तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस वर्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा। सॉल्यूशंस बोलते हैं वैल्यूज को। इक्वेशंस वाला चैप्टर चल रहा होता था तो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में थीटा होता है तो वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को बोलते हैं सॉल्यूशन। अब दो तरीके के सॉल्यूशंस हैं, प्रिंसिपल एंड जनरल। प्रिंसिपल का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा, और पर्टिकुलर भी। अब एक रेंज तो डिफाइन करनी पड़ेगी कि किस एंगल से लेकर किस एंगल्स के बीच में। हमने टोटल 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े, 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर किस वैल्यू से लेकर किस वैल्यू तक हमको थीटा की वैल्यू देखनी है, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट्स में वैल्यूज जो है रिपीट होती रहती हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही सेकंड में है, वही थर्ड में है, वही फोर्थ में है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाता है, वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर हमको देखनी पड़ेगी रेंज कि किस वैल्यू से किस वैल्यू, किस रेंज के अंदर हमको पर्टिकुलर आंसर चाहिए। और जो जनरल सॉल्यूशन है मतलब कि इट इज इन द टर्म्स ऑफ एन। एन की टर्म्स में है, एन की वैल्यू जो है वेयर एन बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स या होल नंबर्स। जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। कि एन की टर्म्स में है आंसर, एन इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू डालो आंसर निकालो। ठीक है, अब रेंज क्या होती है वो बात करते हैं। रेंज हमारे पास होती है 0 से लेकर 360, मतलब कि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई। ध्यान रखना 2 पाई नॉट इंक्लूडेड, 0 इज इंक्लूडेड। यहाँ तक की डिस्कशन क्लियर। ठीक है, अब इसके लिए हमारा जो हमने पीछे ग्राफ करा था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा करते हैं कि वो ग्राफ दोबारा से बना लेते हैं, क्योंकि उतनी सारी इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। वो पूरे चैप्टर के लिए मैंने ग्राफ बनवा दिया, उसमें से कौन सी सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर काम आएगी वो देखते हैं। कौन सी सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन हमारे काम आने वाली है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश को पॉजिटिव डायरेक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ऑल का, ये वाला साइन, साइन या कोसेक, अब सिर्फ साइन ही लिख रहा हूँ मैं। ये वाला होता है टैन का, और ये वाला होता है कॉस। कॉस लिखा है तो ऑब्वियसली सेक भी इंक्लूडेड है, इतना समझ जाना। मैंने आपको बोला 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई रेंज रखने के लिए इस क्वाड्रेंट में बनने वाले एंगल्स किस तरीके से लिख सकते हैं। 0 प्लस एल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, बट 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा मेरी इस रेंज को ब्रेक कर देगा, है ना।
तो मैं 2 पाई प्लस अल्फ़ा इस कंसेप्ट के लिए जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे तब नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो मेरे रेंज को ब्रेक कर देगा। बट अगर मैं नॉर्मल सेंस में बात करूं कि एंगल्स की वैल्यू रिपीट हो सकती हैं या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते वक्त हम लोग नहीं लिखेंगे। और पाई बाय 2 माइनस अल्फा भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम कन्वर्जेंस वाला कंसेप्ट भी नहीं करते, हम सिर्फ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज करने वाली चीज़ें कर लेते हैं। यहाँ पर पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पर 2 पाई माइनस अल्फा। 0 माइनस अल्फा अगेन मेरा इसको ब्रेक कर देगा, 0 से छोटा बन जाएगा, बट मेरे को 0 से 2 पाई रखना है। यहाँ तक की डिस्कशन क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर ये तो बात रही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशंस की। तो जनरल सॉल्यूशंस में हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं जो मैंने आपको बीच में छुड़वा दी थी ना नोट्स डिस्कस करते वक्त, वो अगर हमारे पास है साइन x is equals to 0, that means x is equals to n pi where n belongs to z। अगर मेरे पास है cos x is equals to 0, x is equals to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z। सिर्फ ये दो। tan आपके हिसाब से अगर tan होता तो क्या हो जाएगा? tan के लिए भी कुछ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? tan x इज इक्वल्स टू 0। tan अगर होता तो साइन अपॉन कॉस, कॉस उधर जाके 0, तो अल्टीमेटली साइन इज इक्वल्स टू 0 आ जाता। तो साइन x इज इक्वल्स टू 0 हो या tan x इज इक्वल्स टू 0 हो, एक ही बात है। ये दो तो नॉर्मल वाली है कि अगर हमको आंसर मिलता है इज इक्वल्स टू 0, बट ज़रूरी नहीं कि हर बार इज इक्वल्स टू 0 ही हो। अगर साइन x इज इक्वल्स टू साइन y है तो आंसर क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, n बिलोंग्स टू z। अभी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, बट देखते जाओ क्या हो रहा है। cos x इज इक्वल्स टू cos y, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का इजीएस्ट टॉपिक है, मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत अच्छा। x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y where n belongs to z। तीसरा, tan x is equals to tan y, x is equals to n pi plus y, n belongs to z। ये वाला टॉपिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन आपके बाकी आइडेंटिटीज से रिलेटेड नहीं है, कि ऐसा नहीं कि वो चीज़ भी मिक्स हो रही है ये चीज़ भी मिक्स हो रही है। ये सेपरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सिर्फ ये 5 आइडेंटिटीज और वो जो टेबल थी वैल्यूज़ वाली वो याद करनी है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड ये क्वेश्चन अगर आया तो या तो 4 में आएगा या 6 मार्कर में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। तो बहुत इजी टू स्कोर मार्क्स हैं। एंड ये आपको लग रहा होगा कि टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें लिखी हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये सीधा सीधा बस आपको ये स्टेटमेंट लिख के आनी है, कुछ सॉल्विंग पार्ट कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। सबसे अच्छी बात यह है कि इन क्वेश्चंस में, हाँ, एक्सरसाइज 3.4
इन क्वेश्चंस में सॉल्विंग पार्ट कुछ भी नहीं है एज सच, मतलब कि ये चीज़ लिखने के बाद ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा कुछ। देखो अब इन क्वेश्चंस को करना किस तरीके से, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.4, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एक जैसे हैं और लास्ट के 5 क्वेश्चंस एक जैसे हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट का, फर्स्ट पार्ट का आंसर नंबर 3, cot x इज इक्वल्स टू -√3। अभी हमने जो पीछे आइडेंटिटीज करी, ऐसा करो जल्दी से, वैसे अगर बुक्स वगैरह हैं नोट्स वगैरह हैं तो ये आपने लिखे ही होंगे, अदरवाइज देख लो। या तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, कॉस एक्स 0 है, साइन एक्स साइन वाई के बराबर, कॉस एक्स कॉस वाई के बराबर, टैन एक्स टैन वाई के बराबर। ठीक है, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू -3, पीछे कोई आइडेंटिटी थी इस टाइप की कॉट में? कॉट में हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो इसको किस में कन्वर्ट करा जाए, कॉस में, साइन में, टैन में? कन्वर्ट इनटू 10। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना सिंगल वेरिएबल होगा तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब साइन और कॉस दोनों आने के बाद हम नहीं निकाल सकते। पीछे की 5 आइडेंटिटीज में या तो साइन था या कॉस था या टैन था, पूरे एक इक्वेशन में एक ही चीज़ थी। ऐसा नहीं कि साइन और कॉस दोनों मिक्स हो रहे हैं, कॉस और टैन मिक्स हो रहे हैं, टैन और कॉट मिक्स हो रहे हैं, सिंगल चीज़ें थी। तो टैन एक्स इज इक्वल्स टू -1/√3, माइनस है, टैन माइनस कहाँ कहाँ पर होता है, क्वाड्रेंट्स, टैन माइनस कहाँ कहाँ पर होता है, सेकंड और फोर्थ। ठीक, थर्ड में तो संगीनी पॉजिटिव होता है, सेकंड एंड फोर्थ में टैन इज नेगेटिव। मतलब ये जो -1/3√3 है, ये या तो सेकंड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। देयरफॉर tan x इज इक्वल्स टू, tan में सोच के देखो, प्लस माइनस तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 1/√3 कौन सी डिग्री पर बनता है, रेडियंस में बताना कौन सी डिग्री पे बनता है? π/6 30 डिग्री। संज्ञा सिद्धार्थ नहीं संज्ञा, हाँ संज्ञा सिद्धार्थ नेताक्षी, मैंने आप लोगों से रेडियंस में मांगा था आंसर। π/6 अगर मैं सोच के देखूं, ये रफ में है तो टेढ़ा लिख रहा हूँ, tan π/6 इज 1/√3, यही होता है ना। तो मेरे को सेकंड में अगर लिखना है π/6 तो मैं कैसे लिखूंगा, tan सेकंड क्वाड्रेंट में tan पाई -π/6, ठीक है ना। या फिर हम लिखेंगे और tan, फोर्थ में कैसे लिख सकते हैं, 2π -π/6। कितना क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है कंसेप्ट? हमने जो भी हमको गिवन था साइन कॉस या टैन में कन्वर्ट करा, क्योंकि उन तीनों में ही हमको आंसर्स पता होते हैं, आइडेंटिटीज हैं। उसके बाद हमने वैल्यू देखी टेबल में किस डिग्री पर है, और उस डिग्री को कौन कौन से क्वाड्रेंट प्लस माइनस के बेसिस पर कौन कौन से क्वाड्रेंट में बन सकता है, उन क्वाड्रेंट्स में एंगल को बना दिया। तो ये बन जाएगा tan x इज इक्वल्स टू tan π-π/6 इज 5π/6 और tan 11π/6।
पीछे अगर आपको याद हो ये कौन सी वाली फॉर्म बन गई, ये बन गई tan x इज इक्वल्स टू tan y, tan x इज इक्वल्स टू tan y या फिर tan y। रिलेट हुई आइडेंटिटी, यूनियन, नहीं नहीं नहीं, इस चैप्टर में यूनियन इंटरसेक्शन वाली चीज़ नहीं है। और का मतलब है ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। इस चैप्टर में यूनियन इंटरसेक्शन करके नहीं लिखते। तो बट ये वाली चीज़ जो होती है ये तो होती है जनरल सॉल्यूशंस में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की। सो x की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं सिर्फ इतना देखूं तो x की वैल्यू कितना बोल सकते हैं हम, x इज इक्वल्स टू 5/6। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5/6 एंड सेम यहाँ पर 11/6। आंसर खत्म। ये वाली चीज़ तो आप लोगों ने 10th में भी करी थी, क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं, जहाँ पर आपको इस तरीके से दे देते थे tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 30, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 60, a और b की वैल्यू निकालो। वहाँ भी आप एंगल्स रिलेट करके निकाल रहे होते थे ना। यहाँ पर भी हमने बस एंगल को, हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आया कि हमने जो प्लस माइनस के हिसाब से उन क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करा एंगल, और उसके बाद इक्वेट कर दिया। वही फॉर्मूला अगर आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी, जनरल सॉल्यूशन n की फॉर्म में होगा फॉर्मूले वाला। ये सारे फॉर्मूलेज, ये सारे फॉर्मूलेज जो पांचों फॉर्मूलेज हैं, ये पांचों फॉर्मूलेज हैं जनरल सॉल्यूशंस के लिए। और ये ग्राफ वाली चीज है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए। पक्का यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन इज tan x इज इक्वल्स टू tan y। tan x इज इक्वल्स टू tan y का मतलब x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y। n पाई रहेगा n पाई प्लस एज इट इज, और y क्या है यहाँ पर, इन दोनों में से जो भी पहले, ये सेकंड का था ये फोर्थ का था, जो भी क्वाड्रेंट पहले आ रहा है उसकी वैल्यू ले लेंगे। दिस इज y। वैसे तो होने को ये भी y हो सकता है, बट हम जो क्वाड्रेंट पहले आ रहा होता है उसकी वैल्यू उठा लेते हैं। ये पहले आ रहा है 5/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये रहा जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन खत्म। इसके आगे कुछ सॉल्विंग नहीं करनी, ना एलसीएम लेना है ना सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना। बस यहाँ पर ये n बिलोंग्स टू z लिखना मत भूलना, प्रेजेंटेशन का पार्ट है बट लिखना। सिद्धार्थ अगर आप मेरे से ये पूछते हो कि गलत होगा या नहीं होगा, तो गलत तो नहीं होगा, आंसर तो बन जाएगा। बट अगर आप इसको लिखने का सोच रहे हो कि मेरे को कोई मतलब कोई भी लिख दूँ क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं तो मार्क्स काट लूँगा आप लोगों के, और स्कूल में टीचर का बता दूँ। तभी मैंने आपको बोला कि जो पहले क्वाड्रेंट आ रहा है उसकी वैल्यू लिख दो। बट आप कंसेप्चुअली पूछो कि सही है नहीं है तो लिख सकते हैं। सबको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ऐसा करते हैं, सेकंड देख लेते हैं, आंसर नंबर 2।
sec x इज इक्वल्स टू 2, इसका बनाएंगे cos x इज इक्वल्स टू 1/2। क्वाड्रेंट कौन कौन से में जाएगा ये? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड अरे थर्ड cos है ये, सेकंड एंड थर्ड। गौरी प्लस माइनस सिंबल नहीं लगा रखा, पॉजिटिव। फर्स्ट एंड फोर्थ क्या लिख रहे हो आप लोग? माइनस लगा रखा होता तो सोचते हैं। बस ये एरो वाली जो चीज़ है ना, ये मत लिखना। कुछ बच्चों को मैंने पेपर में देखा है कि जैसे मैं एरोज लगाता हूँ ऐसे एरो लगा देता हूँ, या कुछ और इस टाइप से चीज़ें बना देता हूँ बॉक्स में। आप लोग पेपर में भी टेस्ट में भी वही सब कर देते हो, ये समझाने के लिए था, ये चीज़ समझाने के लिए थी। देयरफॉर cos x इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू cos, एंगल कितना बनेगा 1/2 के लिए? एंगल इज 60 डिग्री, 45 सिद्धार्थ, 45 होता है 1/√2। 60 डिग्री होता है कॉस में 1/2, तो 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा कॉस 2π माइनस π/3। तो ये बन गया कॉस π/3 कॉस 6 माइनस 1 5 π/3। ठीक है। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिला हमको? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये फुल फॉर्म लिखना, प्रिंसिपल लिख ही देता हूँ। चलो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो हैं, तो आर π/3 एंड 5π/3। जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू, पहले वाला इज दिस cos π/3। तो cos x इज इक्वल्स टू cos y के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है? हमारे पास आइडेंटिटी होती है 2n पाई प्लस माइनस वाई। 2n पाई प्लस माइनस वाई है π/3, π/3 n बिलोंग्स टू z। आंसर बताओ। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा, इतने सारे आंसर्स आ गए। क्लियर क्लियर। सर क्वाड्रेंट कैसे पता चलेंगे? संगीत स्टार्टिंग में बताया था ना, ऑल सिल्वर टी कप्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर कॉस की हमको पॉजिटिव वैल्यू मिली है तो पॉजिटिव के क्वाड्रेंट्स, ऊपर वाले में हमको क्वेश्चन, हमको नेगेटिव वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, तो नेगेटिव के क्वाड्रेंट्स। वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वाड्रेंट्स आपको सोचने हैं। ठीक है, अब नीचे वाले सेक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखें हम? एट्थ देख लेते हैं। आंसर नंबर 8। सिक्स एंड नाइन्थ किसने पूछा? संगिनी, सिद्धार्थ एंड संगिनी। सिक्स क्वेश्चन में तो जैसे हम पेयरिंग कर रहे थे ना 3.3 एक्सरसाइज में, इस तरीके से पेयरिंग कर करके सॉल्व करेंगे। चलो ऐसा करें, कर लेंगे। चलो एक बार डिस्कस, पहले 8 देखते हैं। मैंने 8th लिख दिया। सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस टैन
2x। बताओ, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, क्या करें? सेक को tan में, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan 2x एज इट इज। यहाँ आइडेंटिटी लगी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू माइनस tan 2x। अब आपके पास दो रास्ते, tan 2x को डिवाइड में लेके जाओ या tan 2x को इधर प्लस माइनस में लेके जाओ। मतलब कि पहला ऑल्टरनेटिव tan स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय tan 2x इज इक्वल्स टू -1, या दूसरा ऑल्टरनेटिव नीचे लिख देता हूँ, दूसरा ऑल्टरनेटिव tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल्स टू 0। अब ये बताओ, दोनों ठीक है, कोई एक ठीक है, या दोनों गलत है? ये भी हो सकता है कि दोनों गलत हो। मैं बीच बीच में ऐसी चीज़ें लिखता रहता हूँ कि शायद दोनों भी गलत हो सकती है। बताओ किस तरीके से करें? 2 ठीक है, बोथ राइट। बाकी स्टूडेंट्स, हमने इस बारे में डिस्कशन, जो हमारा हमारा फर्स्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें डिस्कशन करी थी हमने इस बारे में। जिसने चैप्टर नंबर 6 मेरे साथ करा है, ये डिस्कशन आप लोगों को शायद याद होगी। सेकंड इज रॉन्ग। अच्छा, स्मृति सेकंड, गौरी बोथ राइट, हर्षी राइट। हर्षी क्या चीज़ राइट है? संज्ञा सेकंड इज करेक्ट। तो लॉजिकली देखा जाए तो दोनों के दोनों ठीक है। लॉजिकली देखा जाए तो दोनों के दोनों ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड में लेके आऊँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 ही बचेगा, माइनस था तो -1 बच गया, और इसको मैं प्लस माइनस में लेके जाऊँगा तो इधर 0 बचेगा। लिखने के लिए तो दोनों ठीक है, बट हम ये वाला मेथड नहीं करते। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा, अदरवाइज मार्क्स कटवाने के बाद समझ में आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम जब भी हमको इस तरीके से इज इक्वल्स टू में सेम चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं कि डिवाइड में ले जाके कैंसिल करना। अगर ये वाली चीज़ होती तो tan स्क्वायर 2x और tan 2x, एक tan और ऊपर का tan कैंसिल हो सकता था, और इसको कहते हैं प्लस माइनस में ले जाके कॉमन लेना। मैं यहाँ पर tan 2x को कॉमन निकाल सकता हूँ, बचेगा tan 2x प्लस 1। इसको बोलते हैं प्लस माइनस में ले जाके कॉमन निकालना, और इसको बोलते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड में ले जाके कैंसिल करना। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड में ले जाके कैंसिल करने वाली चीज़ नहीं करते, क्योंकि हमारा एक आंसर ख़त्म हो जाता है उससे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। लिखने के लिए दोनों चीज़ें ठीक हैं। हम प्लस माइनस में ले जाके कॉमन निकालते हैं तो हमको मिलते हैं दो आंसर्स, और अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड में ले जाके कैंसिल कर देते हैं तो हमको मिलता है एक आंसर। और अ, इसका डिफरेंस कहाँ पर आता है, ये चीज़ आपको लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने बताई थी। एक इंटरवल हमारा ख़त्म हो जाता है। संगिनी, मैंने आपको वो चीज़ बोली थी जब इनइक्वालिटी के सिंबल्स होती हैं, लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल है, तो हम ज़बरदस्ती x को डिनोमिनेटर में लेके जाना या डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में भेजना नहीं करते, सिर्फ लेस देन और इक्वल्स टू वाले में। हिमानी, सोच के देखो, अगर मैं इस वाले स्टेप को फॉरवर्ड करता, एक tan x नीचे से खत्म, एक tan x ऊपर से खत्म, आपको tan 2x की वैल्यू कितनी मिली?
-1। एग्री। इस मेथड से आपको tan 2x की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1। और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड में मेरे को tan 2x की दो वैल्यूज मिलेंगी, ये वाला पार्ट 0 के इक्वल, ये वाला पार्ट 0 के इक्वल, इज इक्वल्स टू 0, और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से tan 2x इज इक्वल्स टू -1। तो जो ये वाली वैल्यू है ये तो ऊपर ख़त्म हो गई ना। tan 2x की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर आप बोलते हो tan 2x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट tan 2x की वैल्यू 0 हो सकती है ना। तो हमारा एक आंसर ख़त्म हो जाता है। अब वो इंटरवल्स वहाँ पर इसलिए बनते थे क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स थे, तो लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स की वजह से इंटरवल बन जाता है, बट इज इक्वल्स टू के सिंबल की वजह से वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो अल्टीमेट कहने की बात यह है कि हमारा एक आंसर ख़त्म हो जाता है अगर हम कैंसिल करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में। सिद्धार्थ, क्वाड्रेटिक लगाने का फ़ायदा तो तब है जब कॉन्स्टेंट्स भी होते क्वेश्चन में। एक स्क्वायर में है, एक पावर 1 में है और एक कांस्टेंट है। यहाँ तो मतलब एक चीज़ सोच के बताओ कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है, इसको आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या इसमें क्वाड्रेटिक लगाओगे या फिर कॉमन निकाल दोगे एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0? ज़बरदस्ती क्वाड्रेटिक लगाने का क्या फ़ायदा है इसमें? लगाना चाहो तो लगा दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी दो आंसर्स मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक लगा के भी दो मिलते हैं आंसर्स। बट इस चीज़ का ध्यान रखना, मिस्टेक्स हो जाती हैं, एक ज़ीरो वाला आंसर ख़त्म हो जाएगा, एंड ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली ज़ीरो बन सकता है। छोटी क्लासेस में होता था कि हमारा x की वैल्यू या y की वैल्यू ज़ीरो तो बन नहीं सकती, तो चलो हटा ही दो, डिवाइड ही कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट हो सकते हैं आंसर ज़ीरो भी। सो tan थीटा की वैल्यू 0 आई, tan थीटा की वैल्यू -1 आई। tan थीटा की वैल्यू 0 कब होती है बताओ? अच्छा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट्स? या चलो इसको दूसरे मेथड से करते हैं। साइन 2x 0 है ना, तो हम साइन या कॉस वाली प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा साइन 2x अपॉन कॉस 2x इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स साइन 2x इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी थी पीछे, यहाँ पर तो लगा देंगे वो। और tan थीटा इज -1, मतलब क्वाड्रेंट्स कौन कौन से बनने वाले हैं माइनस में? सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला, सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला। तो tan 2x इज इक्वल्स टू tan, एंगल्स बताओ कौन कौन से बने? -1 चल रहा है। सेकंड और फोर्थ में वैल्यूज डाल के एंगल्स क्या क्या बन जाएंगे? निताक्षी फर्स्ट और थर्ड में नहीं डालेंगे, नेगेटिव वैल्यू। सिद्धार्थ, सेकंड और फोर्थ के लिए एंगल्स क्या बनेंगे? 1 की वैल्यू इज π/4, समझ गए। सेकंड और फोर्थ में एंगल्स बताओ कितने कितने बनेंगे? मैं यहाँ इन ब्रैकेट्स में क्या वैल्यू लिखूँ? गौरी, -π/4 आपका प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं, 0 से 2π जो मैंने आपको रेंज बताई वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए है, तो वो रेंज हो गई प्रिंसिपल रेंज। -π/4 प्रिंसिपल रेंज से बाहर है। पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस 1, पाई प्लस π/4, मुझे नेट आंसर्स बताओ, नेट आंसर्स क्या मिलेंगे? मुझे नेट आंसर्स चाहिए। एक बोला 3π/4 और
सिद्धार्थ, नेट आंसर्स का मतलब समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। पाई माइनस पाई बाय फोर इज 3 पाई बाय 4। 2 पाई माइनस पाई बाय फोर इज 7 पाई बाय 4। तो यहाँ से भी अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, साइन 2x ज़ीरो कब होता है? साइन 2x ज़ीरो कब होता है? साइन 2x इज इक्वल्स टू, एक तो होता है साइन ज़ीरो पर और दूसरा साइन पाई पर। 180 इज पाई, ठीक। अब देखो यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशन, मेनली वैसे तो इस क्वेश्चन में ऊपर बोला हुआ है जनरल सॉल्यूशन निकालना है, बट अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल की भी और जनरल की भी, मैंने लाइन लगाई है। आप लोग पेपर में किस तरीके से करोगे? केस वन केस टू। केस वन, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको सॉल्व करते जाएंगे एंड जो भी मैं इस वाले पार्ट में लिख रहा हूँ वो सारा केस वन में आएगा। फिर आप स्टार्ट करोगे केस टू, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड जो भी मैं राइट साइड पे लिखता जा रहा हूँ वो सारा आएगा केस टू में। मैं लाइन इसलिए लगा रहा हूँ कि आप साथ साथ में जब कंपेयर करते रहते हो चीज़ों को तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इस वजह से मैंने लाइन लगाई है। बट अगर मैं भी प्रेजेंटेशन से करूँगा तो केस वन एंड केस टू। यहाँ पर अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में बात हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में, आंसर ज़ीरो एंड पाई। और जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात हो तो क्या मिलेगा आंसर? n पाई, n बिलोंग्स टू z। हिताक्षी क्वाड्रेंट्स लेके इसलिए नहीं करा क्योंकि एक्सिस पर आ रही है वैल्यू, तो हम क्वाड्रेंट्स ले ही नहीं सकते। अगर सिंपल एक्सिस पर आ जाएगी तो मैंने एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाला ले लिया। इस आंसर से सब सेटिस्फाइड हैं कि ये आंसर ही बनेगा? ठीक। केस नंबर टू, केस नंबर टू में अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो क्या मिल जाएगा? 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। और जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो अच्छा रुको एक सेकंड, एक मिस्टेक हो गई मेरे से, इसमें बता देता हूँ। एक मिस्टेक हो गई, यहीं से बताना स्टार्ट कर दो। काटो इसको। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, साइन, यहाँ पर 2x इज ज़ीरो एंड पाई, 2x की वैल्यू ज़ीरो और पाई है ना, टू एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड पाई। तो x की वैल्यू कितनी होगी? ज़ीरो एंड पाई/2। और अगर मैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो भी थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब कि थीटा इज इक्वल्स टू n बाय n बिलोंग्स टू z। सो x इज इक्वल्स टू n पाई/2, n बिलोंग्स टू z। तो आंसर्स ये हैं और ये। क्लियर? सेम यहाँ पर होगा कि ये दोनों जो वैल्यूज थी ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस थे 2x के लिए। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 पाई/8 एंड 7 पाई/8। और अगर जनरल सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें तो 2x इज इक्वल्स टू tan
थीटा tan x इज इक्वल्स टू tan y, मतलब कि n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z। तो x की वैल्यू कितनी आई, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, n बिलोंग्स टू z। तो हमारे आंसर्स ये वाले हुए एंड ये वाले हुए। सो अगर मेरे को नेट आंसर लिखना होगा तो नेट आंसर क्या मिलेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 8 एंड 7 पाई बाय 8, एंड जनरल सॉल्यूशंस फॉर दिस विल बी, general solution of this will be n pi by 2 where n belongs to z, or n pi by 2 plus 3 pi by 8 where n belongs to z। दोनों में और लगा के कंबाइन कर देंगे आप। फर्स्ट केस में कंफ्यूजन, फर्स्ट केस आइडेंटिटी थी, इफ साइन थीटा इज 0 तो x की वैल्यू n पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो यहाँ से हमने देख लिया सीधा सीधा 0 और पाई, 0 एंड पाई और 2 से कर दिया डिवाइड, और साइन थीटा 0 तो मतलब थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, वो पीछे से आइडेंटिटी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं आ रहा समझ। निताक्षी यहाँ पर था साइन थीटा इज 0, साइन थीटा 0 होता है 0 पर और पाई पर, बिटवीन 0 एंड 360 साइन 0 कब होता है 0 पर और पाई पर। तो वो जो थीटा चल रहा था वो 0 और पाई दो वैल्यूज ले लेगा। अब यहाँ थीटा 2x था तो मुझे x की वैल्यू चाहिए होती है, तो 0 एंड पाई बाई 2। tan को साइन में कन्वर्ट इसलिए कर दिया, ना करो कोई बात नहीं, tan चलने दो। tan 2x इज इक्वल्स टू tan 0 एंड tan पाई, वहां से भी सेम ही आंसर बनेगा। tan 2x is equals to tan 0 and tan 2 tan pi, यहाँ से भी सेम आंसर मिलेगा, tan x is equals to tan y वगैरह करके कोई फर्क नहीं है, सेम आंसर। अब मुझे एक क्वेश्चन और आपको दिखाना है, एग्जाम्पल है बुक का तो एग्जाम्पल में से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 24 बुक का, यहाँ पर सॉल्व के लिए है, सॉल्व का मतलब फाइंड x, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x। अब नॉर्मली सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल था नहीं, तो हमने cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा, उसके बाद इक्वेशन बन गई ये। यहाँ पर अगर आपको समझ ना आए इन्होंने क्या करा है, लेट साइन x इज इक्वल्स टू वाई, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक में 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0।
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूला बना के यहाँ से y की वैल्यू निकाली है और y आपका साइन एक्स ही था, तो एक तरीके से ये आपके y की वैल्यू निकल आई। साइन एक्स माइनस वन बाई टू साइन एक्स टू, साइन एक्स माइनस वन बाई टू, यहाँ पर इस स्टेटमेंट पर अभी आते हैं। इस स्टेटमेंट की वजह से ही ये क्वेश्चन सिलेक्ट करा है मैंने। साइन एक्स माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू का मतलब साइन माइनस की वजह से बनेगा थर्ड या फोर्थ में, तो थर्ड और फोर्थ का मतलब पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय सिक्स या फिर टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स, ये बनेगा साइन पाई प्लस पाई बाय सिक्स या फिर साइन टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स, थर्ड में एंड फोर्थ में। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस तो 7 पाई बाय सिक्स एंड 11 पाई बाय सिक्स। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, मतलब कि ये रहा x ये रहा y, तो जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू एन बाई प्लस माइनस वन की पावर n, y है 7 पाई बाय सिक्स एंड n बिलोंग्स टू z। ये रहा आंसर। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात आती है साइन एक्स इज इक्वल्स टू टू, जो इसका सेकंड केस का था उसको इन्होंने नॉट पॉसिबल क्यों लिखा है, रीजन बताओ। क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ी नहीं हो सकती। हर्ष, अगर ये रीजन आप लिख के आए, रीजन बिल्कुल ठीक है, बट अगर ये रीजन लिख के आए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। साइन की वैल्यू बिटवीन 0 to 1, गौरी गलत, बिकॉज साइन थीटा 1 से बिग नहीं होता। ठीक है मिताक्षी, रीज़न तो ठीक है बट लिखने के लिए सिर्फ ये स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है, मतलब इस तरीके से लिखना ठीक नहीं है। साइन की कोई भी वैल्यू माइनस वन से वन तक ही है। तो मैंने आप लोगों को कहाँ नोट करवाया ये, मैंने आप लोगों को बताया था साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन ही जाती है। मुझे याद तो आ रहा है कि बताया था। बिकॉज आफ्टर 90 मोस्टली रिपीट ही होती है। हिताक्षी मोस्टली नहीं, रिपीट ही होती है। 0 से 180 तक सेम चलता है, 1 और माइनस वन तक वो सारी वैल्यूज कंसीडर कर लेता है और उसके बाद वैल्यूज सारी रिपीट ही होती है। बट मैंने आपको लिखवाया कहाँ, मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ पर लिखवा दिया। अच्छा ये देखो, ये लिखा हुआ जब हमने ये टेबल डिस्कस करी थी ना, ये वाली रेंज वाली, रेंज ऑफ साइन थीटा इज माइनस वन से वन या रेंज ऑफ कॉस थीटा इज माइनस वन से वन, तो आप रीजन लिखोगे साइन एक्स इज इक्वल्स टू टू इज नॉट पॉसिबल। आगे रीजन, रेंज ऑफ साइन थीटा इज ब्रैकेट्स के अंदर माइनस वन से वन। स्टेटमेंट आएगी रेंज ऑफ साइन थीटा इज माइनस वन से वन। अगर आप सिर्फ लिखते हो कि वन से स्मॉलर होती है तो प्रॉपर जस्टिफाइड रीज़न नहीं है, और अगर माइनस के हिसाब से देखा जाए कि माइनस वन से बड़ी होती है, प्रॉपर जस्टिफाइड रीज़न नहीं है। आपको स्पेसिफिकली बताना है कि रेंज उसकी माइनस वन से वन होती है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो आज के लिए तो यही सारे टॉपिक्स थे और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.4 कवर हो गई है। एक्सरसाइज 3.4 काफ़ी लंबा चला गया। होमवर्क
होमवर्क एक्सरसाइज 3.4 ऑल क्वेश्चंस। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड अब जो संडे का टेस्ट आने वाला है इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, x/2 वैल्यूज, आइडेंटिटीज, जितना भी कुछ कंसेप्ट बन सकता है, एंड बाहर के क्वेश्चंस भी होंगे क्योंकि नेक्स्ट 2 क्लासेस में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर हम करने वाले हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी, इजी क्वेश्चंस भी। सो इस संडे का जो टेस्ट होने वाला है उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री आएगा, इजी, सिंपल, हर टाइप, सॉरी इजी, डिफ़िकल्ट, हर टाइप के क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज मैं करवाऊंगा बट नेक्स्ट क्लास में, आज तो टाइम नहीं मिला। 26, 27, 28 नहीं निताक्षी, मैंने आपको एग्जाम्पल्स मार्क करवाए थे 26, 27, 29। बाकी एक बार एग्जाम्पल्स पढ़ के देखो। 26, 27, 29 मैं करवाऊँ। 28 वाला x/2 वाला है वो आपसे हो जाएगा, और 25th भी इजी सही है, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। 9th क्वेश्चन में क्या करना है, 9th क्वेश्चन में बस पेयरिंग बनानी है। आप कोई भी दो ले लो और पेयरिंग बना दो। जैसे 5x और x की पेयरिंग बनाओगे तो बीच में एक 3x मिलेगा, वो कॉमन आ जाएगा, फिर दोबारा आइडेंटिटी लगेगी, तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है संगी नहीं, वो पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन में बनता चला जाएगा। देखो इस तरीके से, यहीं पर ही है ना कि सर, जो 9th क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे ये 14th क्वेश्चन है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। आप जब इसमें पेयरिंग करके आइडेंटिटीज लगाओगे तो आपको जैसे RHS तो यहाँ पर सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में मिल गया ना, वहाँ पर भी ऐसे सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा, और आप इंडिविजुअल टर्म्स को, इस वाले को इज इक्वल्स टू 0 अलग, इस वाले को इज इक्वल्स टू 0 अलग, और फिर अलग अलग केसेस बना के आप सेपरेट आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। आपको जस्ट ये अलग अलग टर्म्स को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है कि सब कुछ मल्टीप्लाई में आ जाए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था बट करने का तरीका सेम है। ठीक है, चलो आज की क्लास इज ओवर, बाय बाय। ईगो की क्लास 5 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं।